नमस्कार दोस्तों, मैं गगन जागीड़ व्याख्याता हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे छंद पर। और छंद पे चर्चा का जो स्तर रहेगा हमारा वो रहेगा कक्षा 12 कि कक्षा 12 तक का जो स्तर है उस पर हम संक्षिप्त में छंद का सामान्य परिचय पर बात करेंगे कि छंद शब्द बना कैसे है, छंद की परिभाषा क्या है और छंद का वर्गीकरण कि छंद के भेद कितने हैं और हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से छंद हैं उन पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, वो ऑफलाइन में ही ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ हम कक्षा 12 के स्तर तक छंद पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम छंद शब्द बना कैसे है, कि छंद क्या है और इस शब्द की रचना कैसे हुई है। तो छंद शब्द जो है वो संस्कृत की छद धातु में असुन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। संस्कृत की छद धातु में असुन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। यानी छंद शब्द की रचना कैसे हुई है? संस्कृत की छद धातु में असुन प्रत्यय के जुड़ने से ये छंद शब्द बना है। छंद शब्द के अर्थ, अगर हम इस शब्द के अर्थ देखें तो छंद शब्द के जो अर्थ हैं वो शब्दकोश में हमें अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं। जैसे छंद शब्द के जो अर्थ हमारे सामने आते हैं वो आते हैं जैसे बांधना, फुसलाना, आकांक्षा, कामना, आच्छादित करना, अक्षर संख्या का परिमाण करना, और प्रसन्नता। ये अर्थ हमें छंद के देखने को मिलते हैं। बांधना, फुसलाना, आकांक्षा, कामना, आच्छादित करना, अक्षर संख्या का परिमाण करना और प्रसन्नता। यानी छंद शब्द छद धातु में असुन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। इसके अर्थ बांधना, फुसलाना, आकांक्षा, कामना, आच्छादित करना, अक्षर संख्या का परिमाण करना और प्रसन्नता। इस तरह से एक से अधिक अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं छंद की परिभाषा पर कि छंद की परिभाषा क्या हो सकती है। तो छंद की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो छंद की परिभाषा में हम जब संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ देखते हैं तो वहाँ पर हमें छंद की, संस्कृत के जो व्याकरण ग्रंथ है वहाँ पर हमें छंद की दो परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। एक जो परिभाषा देखने को मिलती है वो ये है, यदक्षर परिमाण है तत्छंद है। एक परिभाषा ये देखने को मिलती है हमें संस्कृत के व्याकरण ग्रंथों में। इसका मतलब है कि यद अक्षर परिमाण है तत्छंद, यानी यत अक्षर परिमाण तत् और छंद, ऐसी रचना जहाँ पर अक्षरों की मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। यानी ऐसी रचना जहाँ पर अक्षर की मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। और दूसरी परिभाषा जो हमारे सामने आती है वो है जातिर्वृत्ताख्या मर्यादा छंद है। जातिर्वृत्ताख्या मर्यादा छंद है।
यानी जाति, वृत्ति, आख्या, मर्यादा, छंद है। तो ऐसी रचना जहाँ पर मात्राओं एवं वर्णों की मर्यादा का पालन किया जाता है, यानी ऐसी रचना जहाँ मात्राओं एवं वर्णों की मर्यादा का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। तो ये तो बात है कि संस्कृत के जो व्याकरण ग्रंथों में हमें छंद की जो परिभाषा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हम सामान्य तौर पर छंद की क्या परिभाषा दे सकते हैं। तो सामान्यतः हम जो परिभाषा दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि सामान्यतः यति, गति, पाद या चरण, दल, गण, मात्रा इत्यादि नियमों से युक्त रचना छंद कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख कि परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगर सामान्यतः में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कक्षा 12 में, तो हम परिभाषा दे सकते हैं यति, गति, पाद, चरण, दल, गण, मात्रा इत्यादि के नियमों से युक्त रचना छंद कहलाती है। तो हम सामान्य तौर पर ये परिभाषा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि छंद के भेद क्या हैं, कितने हैं, और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो छंद के भेद से पहले बात करते हैं छंद का उल्लेख, कि छंद शब्द का जो उल्लेख है वो सबसे पहले कहाँ हुआ है। तो छंद शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वो हमें हमारे आदि ग्रंथ, और आदि ग्रंथ कौन सा है अपना, ऋग्वेद। हमारे आदि ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल और 10वें मंडल के 90वें सूक्त, 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में, यानी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और 10वें मंडल के जो 90वां सूक्त है, उस 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में हमें इस शब्द का यानी छंद शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो छंद शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में। तो ये उल्लेख हो गया। अब हम बात करते हैं छंद का वर्गीकरण। छंद का वर्गीकरण। छंद का वर्गीकरण करने से पहले एक बात और बता देता हूं कि छंद के प्रवर्तक, छंद के प्रवर्तक कौन है, कि छंद के प्रवर्तक कौन है। तो छंद के प्रवर्तक की जब बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में, यानी वैदिक साहित्य में जो छंद के प्रवर्तक हैं वो तो हैं भगवान ब्रह्मा। वैदिक साहित्य में जो छंद के प्रवर्तक हैं वो हैं भगवान ब्रह्मा, और लौकिक साहित्य में छंद के प्रवर्तक हैं आचार्य पिंगल। लौकिक साहित्य में कौन है, आचार्य पिंगल। कि छंद के प्रवर्तक वैदिक साहित्य में तो ब्रह्मा और लौकिक साहित्य में आचार्य पिंगल छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आचार्य पिंगल की एक रचना है छंद सूत्र। ये छंद सूत्र जो रचना है वो छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, यानी छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है।
अब हम बात करते हैं वर्गीकरण पे। तो वर्गीकरण में हम देखें तो हमारे साहित्य जगत में छंद को दो भागों में बांटा गया है। छंद के दो भेद माने गए हैं। एक तो वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद, दो भागों में। वैदिक छंद पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में जो छंद है वो है लौकिक छंद। वैदिक छंद को सामान्य बता देता हूँ। वैदिक छंद कौन सा है? तो हमारे जो वेद हैं वहाँ वेद में जो मंत्रों में, ऋचाओं में, यानी ऋचाओं में और मंत्रों में जिस छंद का प्रयोग हुआ है वहाँ वो वैदिक छंद के नाम से जाना गया। और वैदिक छंद जो है उनकी संख्या 7 मानी गई है और वो 7 हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 छंद हैं, लेकिन इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे लौकिक छंद की। तो लौकिक छंद के बारे में अगर हम बात करें तो लौकिक छंद के जो प्रवर्तक हैं आपको बताया वो हैं आचार्य पिंगल। लौकिक छंद के प्रवर्तक, और इनकी रचना है छंद सूत्र, जो सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। अब वैदिक छंद के प्रवर्तक थे भगवान ब्रह्मा और लौकिक छंद के प्रवर्तक हैं आचार्य पिंगल। तो भगवान ब्रह्मा से ये ज्ञान पिंगल तक कैसे पहुंचा, उसका भी एक निश्चित क्रम है। और वो क्रम क्या है कि भगवान ब्रह्मा ने ये ज्ञान दिया था बृहस्पति को। बृहस्पति ने ये ज्ञान दिया था दुष्च्यवन को। दुष्च्यवन ने ये ज्ञान दिया था मांडव्य को। मांडव्य ने ये ज्ञान दिया था सेतव को। सेतव ने ये ज्ञान दिया था यास्क को, और यास्क ने ये ज्ञान दिया आचार्य पिंगल को। इस क्रम से यानी ब्रह्मा से ये पिंगल तक पहुंचा था। और फिर आचार्य पिंगल ने इसे लिपिबद्ध किया और उनकी वो रचना है छंद सूत्र, जो सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। हमारे कि लौकिक छंद कौन सा है? तो लौकिक छंद जो है वो अपनी एक बहुत धार्मिक ग्रंथ जो है अपना रामायण। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण से लेकर आज तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं और उनमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो लौकिक छंद है। लौकिक छंद को भी फिर पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। लौकिक छंद, लौकिक छंद। अब लौकिक छंद को भी हम पुनः 2 भागों में बांट देते हैं। लौकिक छंद के भी कितने भेद हैं? 2, यानी वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद को भी पुनः 3 भागों में बांट देते हैं, सम, अर्धसम और विषम। वर्णिक छंद को भी पुनः 3 भागों में, सम, अर्धसम और विषम। और मात्रिक को भी इसी तरह 3 भागों में,
सम, अर्धसम और विषम। फिर सम को भी पुनः दो भागों में, साधारण और दंडक। इसी तरह इनको भी पुनः दो भागों में, साधारण और दंडक श्रेणी का छंद। तो वर्णिक छंद कौन सा है, मात्रिक छंद कौन सा है, सम छंद कौन सा है, अर्धसम छंद कौन सा है, विषम कौन सा है, साधारण कौन सा है और दंडक कौन सा है, इसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।